मैं कहूँ कि गोजो सातोरो वापस आ गया है? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? पर वैसे नहीं जैसा आपने सोचा था, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलों में उसका उत्तराधिकारी आंखों पर पट्टी नहीं बांधता बल्कि कुछ बहुत भारी उठाता है। गोजो सातोरो कभी जुजुत्सु काइसेन का मुख्य पात्र नहीं था, फिर भी किसी तरह वही जुजुत्सु काइसेन था, सबसे शक्तिशाली, एक प्रतीक, एक चलता फिरता चीट कोड। और जब सुकुना के खिलाफ अध्याय 236 में उसकी मृत्यु हुई तो सभी प्रशंसकों का दिल टूट गया। न वापसी, न आखिरी बचाव, न कोई चारा। पर 68 साल बाद जापान बस आगे नहीं बढ़ी, वो निखर गया। शिनजुकु का मुकाबला जेजेके का चरम था। गोजो बनाम सुकुना, लिमिटलेस बनाम श्राइन, दो देवताओं की टक्कर। और हाँ, लड़ाई के ज्यादातर हिस्से में गोजो का दबदबा रहा, लेकिन सुकुना का जुजुत्सु ज्ञान गहरा, तेज और क्रूर। एक पल की चूक, एक वार और इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादूगर खत्म। गेगे ने उसकी वापसी की योजना नहीं बनाई। गोजो को जीतना नहीं था, मशाल सौंपनी थी। 68 साल बाद गोजो अब एक किंवदंती, एक याद, नए जादूगरों को सुनाई जाने वाली कहानी है। जापान शांतिपूर्ण है जब तक एलियंस नहीं आते और तय करते कि पृथ्वी रियल एस्टेट के लिए सही दिखती है। और जब बातें गंभीर हो जाती हैं, तो जापान सिर्फ एक नाम ढूंढने की कोशिश करता है, यूजी इटाडोरी। जुजुत्सु काइसेन के 19-20 अध्याय साफ कर देते हैं, यूजी सिर्फ ताकतवर नहीं, जापान का महानतम जादूगर है। चाहत से नहीं, बल्कि इसीलिए कि बाकी सब चले गए। यूटा खत्म, पुरानी पीढ़ी, इतिहास, यूजी ही अब बचा है। पकड़ मादरचोद। गोजो का सपना उसे मिला जिसे शक्ति नहीं चाहिए थी। यहीं से सब अजीब होता है। गोजो ने छात्रों को बचाया, राह दिखाई, आपदा के आगे खड़ा रहा। यूजी नहीं। यूजी अगली पीढ़ी को सीधे नरक में धकेलता है और देखता है कि कौन बचता है। इसीलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसीलिए कि वह जानता है कि दुनिया कोई रहम नहीं करेगी, और अगर वे असफल होते हैं तो वह अकेला संभालेगा, ठीक वैसे ही जैसे गोजो हमेशा करता था। यूजी ने श्राइन और रक्त हेरफेर में महारत हासिल कर ली है। क्या? ब्लैक फ्लैश को अपनी मांसपेशियां याददाश्त पसंद है, वह इसे कहने पर मारता है। यह बात ही पागलपन है, पर डरावना हिस्सा यह है, यूजी की उम्र नहीं बढ़ती। उसका शरीर अब एक शापित आत्मा जैसा है, जैसा टेंगेन कभी था। समय उस पर असर नहीं करता, उसके आसपास सब मर जाते हैं, वह बना रहता है। यही असली विरासत है, न लिमिटलेस, न सिक्स आइज, बल्कि अकेलापन। सबसे ताकतवर होने का अर्थ है अपने सभी प्रियजनों से अधिक जीना, युगों को बनते बिगड़ते देखना और खुद बने रहना। गोजो ने पहले ये बोझ उठाया, अब यूजी उठाता है। गोजो सटोरू असफल नहीं हुआ, उसने अपना सपना नहीं खोया, वो खुद सपना बन गया। और यूजी इटोडोरी इस बात का जीता जागता सबूत है कि सबसे बड़ा अभिशाप शक्ति नहीं, बल्कि उसे अकेले ढोने के लिए काफी समय तक जीवित रहना है। लाइक, सब्सक्राइब कर बताएं, क्या यूजी गोजो से बेहतर है? Jody. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Jody. It's Jody! That's my